जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। 2024 शनिदेव का साल था और 2025 मंगल का साल है, हनुमान जी का साल है। 2025 में हनुमान जी की जितनी पूजा आराधना की जाएगी, जितने इनके अनुष्ठान किए जाएंगे, जितना इनके लिए व्रत उपवास आदि का कार्य किया जाएगा, उतना ही ज़्यादा लाभ मिलेगा, उतनी ही ज़्यादा मनोकामना पूर्ति होगी, उतने ही ज़्यादा संकटों का हरण होगा। हनुमान जी भगवान शिव के अंशावतार हैं और कलयुग के देवता माने जाते हैं। प्राय हम सभी लोग शनिवार को और मंगलवार को हनुमान जी की विशेष पूजा आराधना हम इनका करते रहते हैं। आज मैं आप लोगों को हनुमान जी की विशेष पूजा आराधना बताऊंगी। जब इसको आप मंगलवार को भी कर सकते हैं, शनिवार को भी कर सकते हैं, अमावस्या तिथि पे कर सकते हैं, हनुमान जयंती पे कर सकते हैं, या फिर जब कोई विशेष तिथि पर्व आता है तो उसमें कर सकते हैं। जब विशेष योगों का निर्माण होता है तो उस समय आप कर सकते हैं, या फिर जब कोई भी आप अपना अनुष्ठान करने जा रहे हैं हनुमान जी से संबंधित, तो उस समय इस विधि से अगर आप पूजा करते हैं तो आपकी अवश्य ही वो जो अनुष्ठान होता है वो सफल होता है। हनुमान जी का विशेष प्रभाव आपको प्राप्त होता है और आपकी मनोकामना जो होती है अवश्य ही पूर्ण होती है। ये विधि देखिए बहुत ही ज़्यादा सरल है और जिसमें मैं मंत्रों का इसमें जो मैं मंत्रों का प्रयोग करूंगी वो भी सरल है। देखिए जिन जिन लोगों को हिंदी बोलने आता है वो सभी लोग संस्कृत के मंत्रों का, श्लोकों का, स्तोत्रों का पाठ कर सकते हैं। बस दिक्कत ये होती है कि थोड़ा सा हेजिटेशन होता है, इसलिए वो नहीं करते हैं। तो मैं जिन भी मंत्रों का प्रयोग करूंगी मैं स्क्रीन पे लिखती भी जाऊंगी। मैं कोशिश करूंगी कि उसको मैं तोड़ के संधि विच्छेद करके पढ़ते हुए आपको बताऊं, ताकि उन सभी मंत्रों का आप प्रयोग कर सकिए। वैसे मैं बहुत ही सरल तरीके से इस वीडियो को बनाऊंगी ताकि बहुत ही सुगमता के संग इस पूजन को आप कर सकिए। देखिए हनुमान जी की जो पूजा होती है वह रात्रि काल में किया जाता है तो विशेष लाभ प्राप्त मिलता है। रात्रि के 9 बजे के बाद अगर हम पूजन करते हैं तो हमें विशेष इसका लाभ प्राप्त होता है। और जब रात्रि में हम पूजन करें, चाहे हम लक्ष्मी जी का पूजन कर रहे हैं, हनुमान जी का पूजन कर रहे हैं, माँ दुर्गा का पूजन कर रहे हैं, तो रात्रि में हमें जो है अपना मुख जो है वो उत्तर की दिशा में करना चाहिए। और जब ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं अर्थात दिन के समय हम करते हैं तो अपना मुख हमें पूर्व की दिशा में करके पूजन करना चाहिए, तो हमें इसका विशेष लाभ प्राप्त होता है। देखिए इन छोटी छोटी बातों का ना अपनी पूजा में हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और आप सभी लोगों ध्यान रखिएगा, 2025 है वो मंगल का साल है, तो मंगल जो है बहुत ही ज्यादा क्रोध दिलाता है। तो आप सभी लोग जो भी क्रोधी स्वभाव के लोग हैं 2025 में लाल रंग को अवॉइड कीजिएगा, लाल रंग कम पहनिएगा और अपने क्रोध पे आप नियंत्रण रखिएगा और ज्यादा से ज्यादा हनुमान जी की भक्ति, हनुमान जी की सेवा कीजिएगा, तो आपको विशेष जो है लाभ प्राप्त होगा। तो आइए जानते हैं कि पूजा हमें अपनी किस तरीके से प्रारंभ करनी है। तो देखिए आप अपनी चौकी लगा लीजिएगा। चौकी पे जो है लाल कपड़ा, पीला कपड़ा कोई भी आप बिछा सकते हैं। हनुमान जी की फोटो रख लीजिएगा। तो अगर आपके पास मूर्ति है, मूर्ति से पूजा करना चाहते हैं तो आप मूर्ति से भी पूजा कर सकते हैं। तो मैंने देखिए मेरे पास हनुमान जी की 2 फोटो है, तो मैंने हनुमान जी की दोनों फोटो रखी हुई है। चौकी पे आप 1 लोटा जो है जल भर के रख लीजिएगा। जल में आप पुष्प डाल लीजिएगा। अच्छा डालना चाहिए तो आप वो भी डाल सकते हैं, मैंने देखिए पुष्प डाला हुआ है। आप 1 लोटा जो है जल रख लीजिएगा इस तरीके से। आप अपना बाहरी शुद्धिकरण कीजिए और अपना आंतरिक शुद्धिकरण कीजिए। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः करके आप जल ग्रहण कीजिए, तो इससे आपका आंतरिक शुद्धिकरण हो जाएगा। और अपने ऊपर जल छिड़क के जो है अपना बाहरी शुद्धिकरण कर लीजिए। उसके पश्चात जो है आप दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा। दीपक देखिए मैंने दीपक को जो नीचे मैंने आसन जो दिया है वो काले उड़द का दिया हुआ है, तो दीपक के नीचे काले उड़द का आसन दीजिएगा। ये विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए हमें हमेशा ही हनुमान जी की जब हम पूजा करते हैं तो हमें काले उड़द का आसन देना चाहिए। देखिए उत्तर भारत में जो है हम लोग ज़्यादातर जो है हनुमान जी के लिए चने का प्रयोग करते हैं। चने का इन्हें लड्डू, मतलब जो बेसन का लड्डू चढ़ाते हैं, भुना हुआ चना इन्हें हम चढ़ाते हैं, जो भिगा के जो चना होता है उसका भी हम भोग लगाते हैं। लेकिन दक्षिण भारत में हनुमान जी को उड़द की बनी हुई इमरती चढ़ाई जाती है। उड़द के जो है बड़े बना के वो इन्हें भोग लगाया जाता है। उड़द के जो बड़े का इनको जो है माला पहनाया जाता है। वहाँ पे दक्षिण भारत में उड़द का बहुत ही ज़्यादा प्रयोग होता है। तो हम अपनी पूजा में, हनुमान जी की पूजा में उड़द का भी प्रयोग कर सकते हैं। इससे हमारी विशेष मनोकामना पूर्ति होती है। तो देखिए जब भी आप विशेष पूजा कीजिए तो दीपक के नीचे जो है काले उड़द का प्रयोग कीजिएगा। आसन जो है दीपक के नीचे आप काले उड़द का दीजिएगा। दीपक जलाने के पश्चात सबसे पहले हमें गणेश जी का स्मरण करना है, उनकी वंदना, उनकी स्तुति करनी है। ऐसा नहीं है कि आपको मूर्ति उनकी रखनी आवश्यक है, उनका फोटो रखना आवश्यक है। आप केवल उनकी वंदना करके, उनकी स्तुति करके, उनके मंत्रों को पढ़ के भी आप जो है भगवान गणेश का पूजन आप कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आपको स्तोत्र छोटा सा आता हो वो आप बोल दीजिए, या फिर कोई आपको सिंपल श्लोक आता है तो वो आप बोल दीजिए। कहते हुए गणेश जी को आप प्रणाम कर लीजिए। तो सबसे सिंपल है,
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यह कहते हुए भगवान गणेश के चरणों में आप प्रणाम कीजिए कि हे भगवान गणेश, मेरी पूजा को बिना किसी विघ्न बाधा के आप पूर्ण कीजिए। आपके चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ या फिर करता हूँ। इस तरीके से गणेश वंदना करके उसके पश्चात अपनी पूजा का हमें संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि बिना संकल्प के कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होती है। तो संकल्प में हम जल लेंगे, अक्षत लेंगे, दक्षिणा लेंगे और पुष्प लेंगे। ओम तत्सत। अद्य विक्रम संवत्सरे, जो महीना चलेगा, जैसे इसमें पौष चल रहा है तो पौष मासोत्तमे, जो तिथि रहेगी, तिथौ, जो दिन रहेगा उसका नाम लेते हुए, वासरी, आपका जो गोत्र है, जैसे मैं पराशर गोत्र की हूं तो पराशर गोत्रोत्पन्नो अहम, अपना नाम बोलना है। पूनम पांडे, सकल कामना सिद्ध्यर्थम। अब मैंने देखिए यहाँ पे बोला है सकल कामना सिद्ध्यर्थम। सकल की जगह पे आपकी जो भी मनोकामना होगी आप वहां पे बोलिएगा, ये इस मनोकामना से कामना सिद्ध्यर्थम श्री हनुमत पूजाम करिष्ये। ठीक है, ऐसा बोलते हुए संकल्प की सामग्री जो है आप ऐसे ही छोड़ देंगे। संकल्प के पश्चात भगवान हनुमान जी का हमें ध्यान करना है। अपना दोनों हाथ जोड़ते हुए जो भी आपको भगवान का आपको जो भी श्लोक आता हो, जो भी स्तुति आती हो, उसके माध्यम से हनुमान जी का आप ध्यान कीजिए। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम श्री हनुमते नमः। देखिए, पूजा में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि पूजा बहुत ही शांत मन से, बहुत ही धैर्य के संग, बहुत ही अपने मन को एकदम, चित्त को एकदम शांत करते हुए करना चाहिए। तभी जो है पूजा का हमें लाभ मिलता है। बहुत ही जल्दीबाजी में घबरा के जल्दी जल्दी कार्य करके पूजा नहीं करना चाहिए, तो हमारा पूजा में ध्यान भी नहीं लगता है और पूजा का हमें लाभ प्राप्त नहीं होता है। इसलिए बहुत ही भाव के संग, बहुत ही श्रद्धा के संग, शांत चित्त मन होके इस पूजा को करना चाहिए। ध्यान करने के पश्चात हनुमान जी का हम आवाहन करेंगे। आवाहन के लिए अपने दोनों हथेलियों को ऐसे करके अंगूठे को अंदर मोड़ लिया जाता है, तो ये आवाहन मुद्रा हो गई। तो इस तरीके से हम हनुमान जी का हम आवाहन करेंगे। श्री हनुमतः प्राणा इह प्राणा हनुमतो जीव इह स्थितः सर्वेन्द्रियाणि वाङ्मनस्त्वक् चक्षुर्जिह्वा घ्राणपाणिपादपायुस्थानि हनुमत इहागत्य सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा। श्रीरामचरणाम्भोज युगल स्थिरमानसं आवाहयामि वरदं हनुमन्तम् अभीष्टदम्। ओम श्री हनुमते नमः। आवाहनम समर्पयामि। आवाहन करने के पश्चात अब हमें भाव करना है कि हनुमान जी साक्षात हमारे सामने यहाँ पे उपस्थित है और अब अपने भगवान को हमें बैठने के लिए आसन समर्पित करना है। तो पुष्पों को हम लेंगे, जो भी हमारे पास पुष्प उपलब्ध है उन पुष्पों को लेके हम भगवान के चरणों में आसन के लिए उन्हें समर्पित करेंगे। ओम श्री हनुमते नमः। आसनम समर्पयामि। हम भाव करेंगे कि हे हनुमान जी, आपको बैठने के लिए यह पुष्पों का आसन मैं समर्पित कर रही हूँ, इसे आप सब ग्रहण कीजिए और इस आसन पे आप विराजिए। यह कहते हुए आसन जो है पुष्पों का हमें समर्पित कर देना है। तो अब हमारे भगवान यहाँ पे आसन पे विराजमान हो गए हैं। तो अब देखिए, यहाँ पे अगर आपको मूर्ति रहेगी तो आप मूर्ति को है जो है एक खाली पात्र में लेके वहाँ पे स्नान आदि कराएंगे। हमारे पास अगर फोटो है तो एक खाली पात्र में जो है हम इस तरीके से, पंचपात्र हमारे पास रहेगा, उसी से हम खाली भाव करते हुए सभी जो है खाली बर्तन में जल गिराते जाएंगे। ठीक है, तो हमारे भगवान जो है आसन पे यहाँ विराजमान है। अब अपने भगवान को हम पैर धुलाएंगे, इन्हें हम अर्घ देंगे, इन्हें हम आचमन देंगे। तो इस तरीके से हम 3 बार इन्हें हम जल अर्पित करेंगे। ओम श्री हनुमते नमः। पाद्यम समर्पयामि। ओम श्री हनुमते नमः। अर्घम समर्पयामि। ओम श्री हनुमते नमः। आचनम समर्पयामि।
इसके पश्चात हम भगवान को स्नान कराएंगे। देखिए, अगर आपके पास मूर्ति है तो पहले आप शुद्ध जल से स्नान कराइएगा, फिर पंचामृत से स्नान कराइएगा, उसके पश्चात पुनः जो है शुद्ध जल से स्नान कराइएगा। हमारे पास फोटो है तो हम एक आचमनी जल लेंगे और हम बोलेंगे ओम श्री हनुमते नमः स्नानम समर्पयामि। और जैसे मूर्ति रहेगी तो ओम श्री हनुमते नमः पंचामृत स्नानम समर्पयामि, ओम श्री हनुमते नमः शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। ये बोलते हुए मूर्ति को अच्छे से हम स्नान आदि करा देंगे। उसके पश्चात जो है हनुमान जी को हम वस्त्र अर्पित करेंगे और इन्हें हम लंगोट अर्पित करेंगे। अगर आप पुरुष हैं तो आप उन्हें लंगोट अर्पित कीजिएगा, महिलाओं को लंगोट अर्पित नहीं करना चाहिए। तो वस्त्र में देखिए हमने हम मौली भी अर्पित कर सकते हैं। वस्त्र में हम कोई भी जो हमारे पास अगर कोई चुनरी है तो वो हम अर्पित कर सकते हैं, कोई गमछा भी हमने रखा हुआ है तो वो हम अर्पित कर सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि वस्त्र में आप क्या अर्पित कर रहे हैं। मैंने देखिए यहाँ पे मौली अर्पित किया हुआ है। और अगर आप पुरुष रहिएगा तो फिर आप लंगोट भी आप हनुमान जी को अर्पित कीजिएगा। वो लंगोट जैसे है, आप अगर प्रयोग नहीं करते हैं तो मंदिर में आप उसको दान आप कर सकते हैं। लंगोट को जो है संस्कृत में कौपीन बोला जाता है। तो यहाँ पे जो है मंत्र हम बोलेंगे ओम श्री हनुमते नमः वस्त्रम एवं कौपीनम समर्पयामि। उसके पश्चात हनुमान जी को हम यज्ञोपवीत अर्पित करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पहनाया हुआ है ओम श्री हनुमते नमः यज्ञोपवीतम समर्पयामि। इसके पश्चात जो है हनुमान जी को हम इत्र अर्पित करेंगे। तो देखिए इत्र जो है ऐसे आप कॉटन ले लीजिएगा, उसमें जो है इत्र लगा के हनुमान जी को अर्पित किया जाता है। ओम श्री हनुमते नमः गंधम समर्पयामि। उसके पश्चात हनुमान जी को हमें अक्षर चढ़ाना है, तो आप पीला अक्षर भी चढ़ा सकते हैं और लाल अक्षर भी चढ़ा सकते हैं। ओम श्री हनुमते नमः अक्षतान समर्पयामि। उसके पश्चात हनुमान जी को हमें पुष्प अर्पित करना है। ओम श्री हनुमते नमः पुष्पाणि समर्पयामि। यहाँ पे देखिए हनुमान जी को आप तुलसी का जो है गजरा या माला बना के वो भी हनुमान जी को पहना सकते हैं। और यहाँ पे जो दौना होता है, दौने का भी गजरा या फिर माला जो बना के आप हनुमान जी को पहना सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास समी पत्र है, समी पुष्प है, बेलपत्र है, तो ये सभी चीजें जो है हनुमान जी को यहाँ पे आप अर्पित कर सकते हैं। अभी देखिए मेरे पास उपलब्ध नहीं है तो अभी केवल मैंने पुष्प यहाँ पे चढ़ाया हुआ है। यहाँ तक कि पूजन के पश्चात ग्रंथि पूजन किया जाता है और ग्रंथि का निर्माण किया जाता है। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, लेकिन इसका मैं अलग से वीडियो आपको बनाऊंगी, नहीं तो वीडियो देखिए बहुत ही लंबी हो जाएगी। ग्रंथि पूजन जो होता है, ग्रंथि का जो निर्माण होता है, यहाँ पे ये 13 गांठ लगा के ग्रंथि का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो इसके जो 13 गांठ लगाए जाते हैं 13 मंत्रों के माध्यम से, हर एक गांठ पे अलग अलग मंत्र बोला जाता है। और विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए ये जो है रक्षा सूत्र जो है, इसको जो है पवित्र धागा भी बोलते हैं, इसको दोरग भी बोलते हैं, कुछ भी देखिए बहुत सारे नामों से बोला जाता है। तो इसका जो निर्माण होता है, इसकी विधि में कैसे इसको बनाना है, इसका अलग से वीडियो आपको बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ग्रंथि का जो है निर्माण करेंगे, दोरग का निर्माण करेंगे और इसे जो है हनुमान जी के चरणों में हम इसे समर्पित कर देंगे और पूजा के आखिरी में जो है इसे पहना जाता है। ग्रंथि निर्माण और ग्रंथि पूजन के पश्चात हनुमान जी का अंग पूजन होता है, क्योंकि हनुमान जी के शरीर में देवताओं का वास होता है, इसलिए हनुमान जी के अंगों का पूजन किया जाता है। और ये देखिए जब विशेष पूजा हम करते हैं तो हमें अपने देवी देवता का अंग पूजन अवश्य ही करना चाहिए, तभी जो है हमें पुण्य लाभ प्राप्त होता है। तो देखिए आपको अपने जो है बाएं हाथ में अर्थात जो आपके लेफ्ट हैंड में, देखिए आप पुष्प भी ले सकते हैं। जितने भी मंत्र हम बोलेंगे एक एक पुष्प आप चढ़ा सकते हैं। अगर इतना पुष्प उपलब्ध नहीं है तो आप अपने जो हाथ में लाल अक्षत या फिर पीला अक्षत आप लेके अपने बाएं हाथ में लेंगे और अपने सीधे हाथ से एक एक मंत्र बोलते जाएंगे और हनुमान जी के पास जो आप उसको छोड़ते जाएंगे। तो मैं स्क्रीन पे सभी मंत्र लिखती जाऊंगी और मैं एक एक नाम में लेती जाऊंगी। हनुमते नमः पादौ पूजयामि, सुग्रीव सखाय नमः गुल्फौ पूजयामि, अंगद मित्राय नमः जंघे पूजयामि, रामदासाय नमः उरु पूजयामि, अच्छघ्नाय नमः कटिं पूजयामि, लंकादहनाय नमः बालं पूजयामि, राममणिदाय नमः नाभिं पूजयामि, सागरोल्लंघनाय नमः मध्यं पूजयामि, लंकामर्दनाय नमः केशावलिं पूजयामि, संजीवनी हरते नमः स्तनौ पूजयामि,
सौमित्रे प्राणदाय नमः। वक्षः पूजयामि। कुण्ठितदशकण्ठाय नमः। कंठं पूजयामि। रामाभिषेककारिणे नमः। हस्तौ पूजयामि। मन्त्ररचितरामायणाय नमः। वदनं पूजयामि। प्रसन्नवदनाय नमः। वदनं पूजयामि। पिङ्गनेत्राय नमः। नेत्रे पूजयामि। श्रुतिपारगाय नमः। श्रुतिं पूजयामि। ऊर्ध्वपुण्ड्रधारिणे नमः। कपोलं पूजयामि। मणिकण्ठमालिने नमः। शिरः पूजयामि। सर्वाभीष्टप्रदाय नमः। सर्वांगं पूजयामि। हनुमान जी का अंग पूजन करने के पश्चात इन्हें हम धूप और दीप दिखाएंगे। ओम श्री हनुमते नमः। धूपम आघ्रापयामि। ओम श्री हनुमते नमः। दीपम दर्शयामि। धूप दीप दिखाने के पश्चात अपना हाथ जो है जल से अवश्य धुल लीजिएगा। अब जो है हनुमान जी को हम नैवेद्य अर्पित करेंगे। तो नैवेद्य में हमेशा ही तुलसी दल रख के ही नैवेद्य अर्पित कीजिएगा। आप गुड़ चना अर्पित कर सकते हैं, बेसन का लड्डू अर्पित कर सकते हैं, इमरती अर्पित कर सकते हैं, आप जो है उड़द के बड़े बना के वो अर्पित कर सकते हैं, या आप वो पंचामृत अर्पित कर सकते हैं। जो जो भी आपके पास है, जैसी आपकी श्रद्धा हो उसके अनुसार जो है भोग आप लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे देखिए भुना हुआ चना और गुड़ जो है भोग लगा रही हूँ। ओम श्री हनुमते नमः। नैवेद्यम निवेदयामि। और यहाँ पे जो है मैं जो नारियल का भोग अर्पित कर रही हूँ। ओम श्री हनुमते नमः। नैवेद्यम निवेदयामि। तो जब हम नैवेद्य निवेदन करते हैं ना, तो भाव करना चाहिए, अब प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु, जो मुझसे बन पड़ा है वो नैवेद्य में आप उस चरणों में मैं अर्पित कर रही हूँ, इसे आप ग्रहण कीजिए। ठीक है, नैवेद्य अर्पित करने के पश्चात उनसे निवेदन कीजिए। उसके पश्चात उन्हें जो है जल अर्पित कीजिए। जल ग्रहण देखिए मैंने यहाँ पे जल रखा है, मैंने यहाँ पे गुलाब की कुछ पंखुड़ियाँ मैंने डाल दी हुई हैं, तो ये मैं जल अर्पित कर रही हूँ। ओम श्री हनुमते नमः। पानीयम समर्पयामि। इस तरीके से करके फिर जो है पंच प्राण वायु का हम नाम लेंगे। ओम प्राणाय स्वाहा। ओम अपानाय स्वाहा। ओम समानाय स्वाहा। ओम उदानाय स्वाहा। ओम व्यानाय स्वाहा। उसके पश्चात जो है 3 बार जो है हम जल अर्पित करेंगे। एक बार जो है हम उत्तरापोषण के लिए जल अर्पित करेंगे, एक बार जो है हम हस्त प्रदाक्षण के जल अर्पित करेंगे, और एक बार जो है हम शुद्ध जो है आचमनी के लिए हम जल अर्पित करेंगे। ओम श्री हनुमते नमः। उत्तरापोषणं समर्पयामि। ओम श्री हनुमते नमः। हस्तौ प्रक्षालयितुं जलं समर्पयामि। ओम श्री हनुमते नमः। शुद्धम आचमनीयम जलम समर्पयामि। इसके पश्चात जो हनुमान जी को हम मुख शुद्धि के लिए हम तांबूल अर्पित करेंगे। देखिए, जो हमारी विशेष मनोकामना होती है तो हनुमान जी को हमें मीठा पान जो है अर्पित करना चाहिए। ओम श्री हनुमते नमः। तांबूलम समर्पयामि। देखिए, नैवेद्य की जो चीजें होती है ना, हनुमान जी की जो अर्पित करें तो हम भाव के संग अर्पित करें कि हे प्रभु, मैं इसे अर्पित कर रही हूँ, इसे आप ग्रहण कीजिए। जितना भाव से आप करेंगे, हनुमान जी उतने ही ज्यादा प्रसन्न होकर उस सामग्री को स्वीकार करेंगे। सामान जितना भी कम हो वो सब चलता है, लेकिन भाव जो है आपका बहुत ही मजबूत होना चाहिए, बहुत ही श्रद्धा के संग पूजा जो है करना चाहिए। उसके पश्चात जो है हम आरती उतारेंगे। अब यहाँ पे आरती पे आप ध्यान रखिएगा कि अगर जैसे कि आपको अगर पूजा के आखिरी में अगर आपको जप करना है तब तो आप यहाँ पे आरती कर लीजिए, आखिरी में शांत चित्त होकर आप अपना जप कीजिएगा। लेकिन जैसे अगर आपने मान लीजिए कि आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, 11 पाठ, 108 पाठ, जितना भी करना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है, सुंदरकांड का पाठ करना है, बजरंग बाण का पाठ करना है, या फिर अन्य कोई जो हनुमान जी का पाठ करना चाहते हैं, तो आप पाठ पहले कर लीजिएगा, सबसे आखिरी में जो है आप आरती कीजिएगा। और अगर आपको जप करना है तो आप आरती कर लीजिए, आखिरी में आप आराम से शांत चित्त होकर अपना आप जप कीजिएगा। तो यहाँ पे जो पूजा के चरण में जो है, इसके पश्चात जो है हनुमान जी की आरती की जाती है। आरती करने के पश्चात जो हमें है अपनी जगह पे खड़े होके जो हम, क्योंकि आरती तो हम खड़े होके करते हैं, तो जो है अपनी जगह पे ही, जैसे सूर्य नारायण का हम प्रदक्षिणा करते हैं ना, अपनी जगह पे गोल गोल घूम के, ऐसे ही जो है हम प्रदक्षिणा इनकी हम कर लेंगे। प्रदक्षिणा करने के पश्चात जो है हम जो है दंडवत प्रणाम करेंगे। ठीक है, अगर आप महिला हैं तो अर्ध दंडवत प्रणाम करेंगे, अगर पुरुष है तो जो आप पूर्ण दंडवत जो है आप प्रणाम कीजिएगा। इसके पश्चात जो हमने ये ग्रंथि निर्माण किया हुआ है 13 गांठों वाला, जो पवित्र सूत्र है जिसे दोरक भी बोलते हैं,
इसको हमें पहनना चाहिए। इसको पहनने के पश्चात ही आगे की पूजा अपनी हमें प्रारंभ करनी चाहिए। तो देखिए इसको पहनने का भी मंत्र होता है, क्योंकि देखिए ये जो है सर्व कामना पूर्ति वाला जो ये है 13 गांठों वाला ये ग्रंथि सूत्र होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो इसको पहनने का मंत्र है वो मैं आपको बता रही हूँ। और इसको अगर आपने पहले भी जैसे मान लो पहना हुआ है तो उसको उतारने का भी मंत्र होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पहनते समय जब अपने हाथ में इसे हम बांधेंगे तो इसे आप गले में बांध सकते हैं, अपने हाथ में भी बांध सकते हैं, आपके ऊपर है। तो इसको पहनते समय हमें कौन सा मंत्र बोलना है पहले ये हम देखते हैं। ये पुत्र पौत्रादि समस्त भाग्यम वांछन्ति वायुस्तनयम प्रपूज्य त्रयोदश ग्रंथियुतम तदंगम बंधन्ति हस्ते वरदोर सूत्रम। ओम श्री हनुमते नमः। दोरक ग्रहणम करोमि। यह करते हुए अपने जो हाथ में आप दोरक जो है ग्रंथि इसको आप बांध लेंगे। उसके पश्चात जब नया वाला हम बांधेंगे उसके पश्चात जो पुराना हमने बांधा हुआ है उसको हम निकाल देंगे। तो जब पुराना निकालेंगे तो उस समय जो मंत्र है उसको हम बोलेंगे। अंजनी गर्भ संभूत राम कार्यार्थ संभव वरदोर कृताभासा रक्ष माम प्रतिवत्सरम। ओम श्री हनुमते नमः। पूर्वदोरकम उतारयामी। ये मंत्र बोलते हुए पुराने जो है दोरक ग्रंथि को आप उतार देंगे। ठीक है। उसके पश्चात जब ग्रंथि सूत्र हम बांध लेंगे, अपना सर्व मनोकामना पूर्ति वाला जो ग्रंथि हम बांध लेंगे, उसके पश्चात हाथ जोड़ के हम हनुमान जी की प्रार्थना करेंगे। जो भी पूजा पाठ हमें अपनी करनी है, चालीसा पाठ करनी है पाठ कीजिए, जो भी सुंदरकांड पाठ करना है, रामचरितमानस का पाठ करना है, अपने अगर बजरंग बाण का देखिए, बजरंग बाण का पाठ तो देखिए किसी बहुत ही मुसीबत में जब रहे तभी उसका हमें पाठ करना चाहिए, क्योंकि बजरंग बाण में जो है राम जी की दुहाई दी गई है, राम जी को कसम दिया गया है। तो उसका देखिए बहुत सोच समझ के उसका पाठ करना चाहिए। अगर बहुत मुसीबत रहती है तब उसका पाठ हमें, उसका अनुष्ठान हमें करना चाहिए। तो आपको जो पूजा पाठ अपनी करनी है इसके पश्चात अपनी पूजा पाठ कीजिए। और जब पूजा आपकी पूर्ण हो जाए तो आप अपना आरती कर लीजिए। आरती करने के पश्चात उठने से पहले क्षमा याचना अवश्य कीजिएगा। और जिस आसन पे आप बैठे हुए हैं अपने आसन के नीचे 1-2 बूंद जो है जल गिरा के वहां पे 3 बार जो है भूमि स्पर्श अब करके अपने माथे पे अवश्य लगाइएगा, तभी जो है पूजा का पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। नहीं तो पूजा का जो है आधा फल जो इंद्रदेव को चला जाता है। और जब अपना पाठ वगैरह आदि आप समाप्त कर लीजिए, आरती आदि आप कर लीजिए, तो उसके पश्चात जो आपने यहाँ लोटा में जल रखा हुआ है, यहाँ पे मैंने रखा हुआ है, अगर आप दिन में ये पाठ कर रहे हैं तब तो ये जो जल है आप सूर्य देव को ले जाके इसको अर्घ देंगे। और अगर रात्रि में आप पूजन कर रहे हैं तो ये जो जल ले जाके आप चंद्रदेव को जो है आप अर्घ प्रदान कर देंगे। तो इस जल का आपको इस तरीके से प्रयोग करना है। तो इस तरीके से आप अपना पूजन करके अपनी किसी भी मनोकामना को आप पूर्ण कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो जरा सा भी पसंद आएगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के संग अवश्य शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में और अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। जय जय श्री राम।